अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह ताला हमारा नूरानी कायदे का लास्ट सबक है। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे नूरानी कायदे की तमाम सबक अच्छे से पढ़े होंगे, सीखे होंगे और याद भी किए होंगे। और आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और जितने भी मैंने नूरानी कायदे के सबक पढ़ाए हैं इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि जो भी तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना चाहता हो उन तक मेरे वीडियोस पहुंच जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको कुरान मजीद भी इजराए कवायद से पढ़ा रहे हैं। एक क्लास जो है हमारी इजराए कवायद की होती है और दूसरी क्लास जोड़ की होती है और तीसरी क्लास वर्ड बाय वर्ड की होती है। ठीक है, तो आप साथ साथ कुरान मजीद भी पढ़िए ताकि तमाम कवायद आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। और कुरान मजीद को अच्छा पढ़ने के लिए, तजवीद के साथ पढ़ने के लिए नूरानी कायदे का पढ़ना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको जो कवायद समझ ना आए कुरान मजीद पर तो आप कायदे में देखिए। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तमाम कवायद भी बताए हैं और तमाम तख्तियाँ हमारी मुकम्मल हो गई हैं। यानी जज़म की तख्ती आपको समझ में नहीं आ रही, वक़्फ़ की नहीं आ रही, खड़ी हरकत की नहीं आ रही, यानी जो भी तख्ती आपको समझ में नहीं आ रही तो आप नूरानी कायदे में देखिए और पढ़िए। ठीक है, ताकि आपको कुरान मजीद इजराए कवायद के साथ पढ़ना आ जाए। तो आज जो हमारा सबक है नूरानी कायदा तख्ती नंबर 33 इजराए कवायद, यानी हमारा लास्ट सबक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पीछे 1 2 3 4 5 लाइनें जो हैं मैंने आपको इजराए कवायद से पढ़ाई हैं और आज हम रवां पढ़ते हैं। ठीक है, आज मैं आपको रवां से पढ़ाऊंगी और साथ वक़्फ़ करना भी बताऊंगी। तो चलिए सबक का आगाज़ ताऊज़ और तस्मिया की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तक हमारा सबक था, यहाँ तक हमने पढ़ा था। चलिए पढ़िए। सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फजरी। देखिए यहाँ पर वक्फ़ कफ भी बोलते हैं, क़िफ़ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, वक्फ़ कफ आ रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम स्टॉप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं और फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, सलाम, स्टॉप हमने किया। देखिए हमने 2 पेश की तनवीन को ख़त्म कर दिया और हम रुक गए, हमने स्टॉप किया और फिर आगे पढ़ते हैं। हिया हत्ता मत्लइल फजरी। आगे देखिए ये गोल आयत आ गई, गोल सर्कल आ गया, इसे वक्फ़े ताम भी कहते हैं और यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं, वक़्फ़ करते हैं। हिया हत्ता मत्लइल फज्र। देखिए वक़्फ़ की हालत में रा की जो ज़ेर थी वो ख़त्म हो गई और रा साकिन हो गई। ठीक है, और वक़्फ़ हुआ वक़्फ़ बिल अस्कान। और जब हम वक़्फ़ करेंगे तो रा को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि रा साकिन है और उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन है और उससे पहले ज़बर है, जैसे मत्लइल फज्र। ठीक है, यहाँ पर हमने स्टॉप किया, वक़्फ़ किया। आगे पढ़ते हैं। हुमज़तिल लुमज़तिनिल्लज़ी। यहाँ पर देखिए नून कुतनी, इस छोटे से नून को क्या कहते हैं, नून कुतनी कहते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर स्टॉप बीच में स्टॉप करें, ठीक है, इसका अलहदा सा कायदा होता है। देखिए मैं आपको यहाँ पर स्टॉप करके दिखाती हूँ, यानी वक़्फ़ करते हैं, बीच में वक़्फ़ करना सिखाती हूँ आपको। ठीक है, हुमज़तिल लुमज़ा। देखिए हमने वक़्फ़ किया और गोल ता जो है सहाय साकना में तब्दील हो गई। अगर हम इसको अलहदा पढ़ें तो हम कैसे पढ़ेंगे, अल्लज़ी हुमज़तिल लुमज़ा। हमने स्टॉप किया बीच में, अब हम इस अलिफ को ज़बर देंगे और कैसे पढ़ेंगे, अल्लज़ी। अगर हम बीच में वक़्फ़ ना करें, ठीक है, इसके पढ़ने के 2 तरीके हैं।
पहला तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर हम वक्फ ना करें तो फिर इस छोटे नून यानी नून कुतनी को पढ़ेंगे। हम वक्फ नहीं करते। देखिए अब इस नून को पढ़ेंगे। समझ में आ गया। पहले हमने क्या किया, इसके पढ़ने के, नून कुतनी के पढ़ने के दो तरीके हैं। अब हम अगर बीच में वक्फ करें कैसे पढ़ेंगे, हुमाजा तिल्लुमाजा, गोलता हा में बदल गई और इस अलिफ को हम ज़बर देकर पढ़ेंगे अल्लज़ी। अगर हम बीच में स्टॉप ना करें, वक्फ ना करें तो फिर इस छोटे नून को यानी नून कुतनी को पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, हुमज़तिल्लुमज़तिनिल्लज़ी। ठीक है, तो इस कायदे को पढ़ने के दो तरीके हैं। ठीक है, जो पहले वाला तरीका मैंने आपको बताया उस तरह भी पढ़ सकते हैं और दूसरा जो मैंने आपको बताया इस तरह भी पढ़ सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीमा। देखिए मैं वसल के साथ पढ़ रही हूँ और फिर वक्फ के साथ पढ़ूंगी। ठीक है, आगे आयत आ गई और इसके ऊपर लाम अलिफ ला, ला की अलामत है। तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको, पीछे देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हों और ये वाली अलामत बीच में आ जाए तो हम वहाँ पर स्टॉप नहीं करेंगे, वक्फ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे वक्फ करने से मतलब बिगड़ जाएगा। और अगर दूसरी मर्तबा मैंने क्या बताया, अगर हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हों और बीच में ये वाली अलामत आ जाए और उसके ऊपर ला हो तो फिर हम वक्फ कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। इस तरह पढ़ने से मतलब नहीं बिगड़ता। ठीक है, तो अब यही कायदा आ रहा है, यानी मतलब नहीं बिगड़ेगा। यहाँ पर हम स्टॉप कर सकते हैं। कैसे पढ़ेंगे, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। समझ में आ गया आपको कायदा। अगर ये वाली गोल आयत ना हो और लाम अलिफ यानी ला बीच में आ जाए तो हम यहाँ पर नहीं स्टॉप करेंगे। ठीक है, वक्फ नहीं करेंगे क्योंकि मतलब बिगड़ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला लाम अलिफ ला आ रहा है लेकिन गोल आयत के ऊपर है, तो यहाँ पर हम स्टॉप कर सकते हैं, वक्फ कर सकते हैं। इस तरह पढ़ने से मतलब नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको वक्फ करना आ गया। आगे पढ़ते हैं। ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा। देखिए यहाँ पर तीन अलामतें दी गई हैं। पहले सौद लाम या, फिर है जा। सौद लाम या का मैंने क्या बताया था, अगर ये अलहदा से आ जाए तो इसको कहते हैं अल वसल अल अवल। जब जा आ जाए तो इससे क्या कहते हैं, वक्फ़े मजूज़, और क़ाफ को क़ाफ ही कहते हैं। अब यहाँ पर तीन अलामतें दी गई हैं तो हम ऊपर वाली को फॉलो करेंगे, ऊपर वाली जो अलामत है इस पर अमल करेंगे। ठीक है, सौद लाम या जब आ जाए तो यहाँ पर हमने स्टॉप नहीं करना, हमने मिलाकर पढ़ना है। ठीक है, अब इस जो हा है इसको अल्लाह के लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा। ठीक है, तो हमने सौद लाम या पर अमल किया, यानी तीन अलामतें हैं तो हम ऊपर वाली पर अमल करेंगे। हमने इसको मिलाकर पढ़ा। और वक्फ की हालत में अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा जब आ जाएं तो उसमें चेंजिंग नहीं आती। ठीक है, यानी तब्दीली नहीं आती और वसल और वक्फ एक होता है। आगे पढ़ते हैं। वला अजरुल आखिरति अकबरु, ये हमने वसल के साथ पढ़ा, यानी हमने मिलाकर पढ़ा। तो आगे देखिए मीम आ गया। ठीक है, वक्फ की अलामत में मैंने आपको मीम के बारे में क्या बताया था, ये छोटा सा मीम है, इससे वक्फ़े लाजिम कहते हैं। जब हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हों और ये छोटा सा मीम आ जाए तो हमने वक्फ करना है, और यहाँ पर वक्फ करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्टॉप करना है और ज़रूर हमने रुकना है। यहाँ पर अब हम वक्फ करते हैं।
वला अजरुल आखिरति अकबर। ठीक है, रा का पेश ख़त्म हो गया, रा साकिन हो गई और वक़्फ़ क्या हुआ, वक़्फ़ बिल अस्कान। और मीम छोटा सा आ गया तो इसे क्या कहते हैं, वक़्फ़ लाजिम, यानी हमने यहाँ पर ज़रूर वक़्फ़ करना है। आगे देखते हैं, लौ कानू यअलमून, हमने वसल के साथ पढ़ा यानी मिलाकर पढ़ा। अब हम इस आयत पर वक़्फ़ करते हैं, इस गोल सर्कल को आयत कहते हैं, वक़्फ़े ताम भी कहा जाता है, और हम इस पर स्टॉप करते हैं। लौ कानू यअलमून, देखिए वक़्फ़ की हालत में नून का ज़बर ख़त्म हो गया, नून साकिन हो गई और वक़्फ़ हुआ वक़्फ़ बिल अस्कान। और पीछे देखिए अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा के बाद जब आर्जी सुकून आ जाए तो वहाँ मद बनती है मद आर्जी सुकून। इस मद को 2, 2.5 और 5 अलिफ की मिकदार तक भी खींचकर पढ़ सकते हैं। कैसे खींचेंगे, लौ कानू यअलमून, इस तरह से। आगे देखिए, फदक्किर, आगे क्या है, वक़्फ़े क़फ़, वक़्फ़े किफ़ भी बोल सकते हैं, वक़्फ़े क़फ़ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम वक़्फ़ करेंगे, स्टॉप करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, फदक्किर, हमने वक़्फ़ किया, हमने सांस लिया यानी स्टॉप किया। फिर अगली आयत को पढ़ते हैं। ठीक है, इन्नमा अंत मुज़क्किरुन, मैं मिलाकर पढ़ रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मिलाकर किस तरह पढ़ते हैं और वक़्फ़ किस तरह करते हैं। ठीक है, अब हमने मिलाकर पढ़ा, वसल के साथ पढ़ा, और आगे क्या है, त्वा है, वक़्फ़े मुतलक की अलामत। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। फज़क्किर, इसको हमने अलहदा से पढ़ा, बीच में हमने वक़्फ़ किया, अगली आयत को अलहदा पढ़ रहे हैं अगले सांस के साथ। ठीक है, इन्नमा अंत मुज़क्किर, देखिए रा के ऊपर 2 पेश की तनवीन है और वक़्फ़ की हालत में 2 पेश ख़त्म हो गए और रा साकिन हो गया और वक़्फ़ हुआ वक़्फ़ बिल अस्कान। और त्वा जो है इसे वक़्फ़े मुतलक कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बीच में कौन सी अलामत है, वक़्फ़े की अलामत है। तो अलामात वक़्फ़े, मैंने वक़्फ़े के बारे में क्या आपको बताया था, सक्ता और वक़फ़ा सेम एक ही चीज़ हैं। ठीक है, और अलामतों पर जो मैंने आपको स्टॉप करना बताया, किसी अलामत पर हमने वक़्फ़ किया है और किसी अलामत पर हमने वक़्फ़ नहीं किया। ठीक है, लेकिन सक्ता ऐसी अलामत है और इस पर हम रुकेंगे, ज़रूर रुकेंगे, और रुकना हमने इस तरह है कि हमारी आवाज़ रुक जाए और सांस ना टूटे। ठीक है, सक्ता और वक़फ़ा सेम एक ही चीज़ हैं, बस सक्ते में शॉर्ट होता है और वक़फ़े में लॉन्ग होता है, थोड़ा सा ये कम करना पड़ता है और ये थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। अब हम वक़फ़ा कैसे करेंगे, देखिए, वलियतमत्तउ फसौफ यअलमून, अब हमने वसल के साथ भी पढ़ा और हमने बीच में क्या किया, वक़फ़ा किया, रुक गए, आवाज़ हमारी रुक गई लेकिन सांस हमारा नहीं टूटा। ठीक है, आवाज़ रुक गई लेकिन सांस हमारा नहीं टूटा। अब दोबारा वक़्फ़ करके बताती हूँ, वलियतमत्तउ फसौफ यअलमून। समझ में आ गया आपको कि सक्ता कैसे करना है, आवाज़ रुक जाए और सांस ना टूटे। ठीक है, और यहाँ पर आयत आ गई यानी वक़्फ़े ताम आ गया, आयत आ गई तो यहाँ पर भी हमने स्टॉप किया। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सक्ते की अलामत आ गई। ठीक है, यहाँ पर वक़फ़ा था और यहाँ पर सक्ता था, तो सक्ता और वक़फ़ा करने का बिल्कुल एक ही तरीका है, बस सक्ते में थोड़ा शॉर्ट होता है और वक़फ़े में थोड़ा लॉन्ग होता है, तो ये थोड़ा कम करना पड़ता है और ये ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन ये याद रखें
कि सकता किसे कहते हैं? साकिन हर्फ पर सांस लिए बगैर आवाज़ को हरकतैन रोक कर पढ़ना। अब यहाँ पर दो ज़बर की तनवीन है तो यहाँ पर इवजन करके सकता नहीं करेंगे, इवजा करके सकता करेंगे, इसको साकिन करेंगे। ठीक है, एक ज़बर को हटाकर एक ज़बर पे सकता करेंगे। कैसे करेंगे? अब मिलाकर करते हैं, यहाँ तक पढ़ेंगे। वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िरा। देखिए यहाँ पर मैंने आवाज़ को रोक दिया और सांस हमारा नहीं टूटा। ठीक है, और यहाँ पर इवजा करके पढ़ेंगे क्योंकि सकता हमेशा साकिन हर्फ पर होता है। जब हम इवजन करेंगे तो फिर तो हम तनवीन पढ़ रहे हैं, फिर सकता नहीं होगा। फिर दोबारा पढ़ते हैं और यहाँ तक पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो सकते आ रहे हैं, दोनों को करेंगे और लंबा सांस लेकर करेंगे ताकि यहाँ तक हमारा सांस पहुँच जाए। लंबा सांस लेके पढ़ेंगे। वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िरा कल्ला बल राना। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एक ही सांस में पढ़ा। ठीक है, और बीच में हमने क्या किया? आवाज़ रुक गई, सकते की अलामत पर आवाज़ रुक गई और हमारा सांस नहीं टूटा। दोबारा पढ़ते हैं और वक़्फ़ के साथ पढ़ते हैं। लंबा सांस लेकर यहाँ तक पढ़िए। वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िरा कल्ला बल रान। समझ में आ गया आपको? सकता करना भी आपको समझ में आ गया, यानी आवाज़ रुक जाए और हमारा सांस ना टूटे। ठीक है, सकता करना भी आपको आ गया। आगे भी सकता है, यहाँ पर भी करते हैं। वक़ील मन राक़िन, ये हमने वसल के साथ भी पढ़ा और साथ में हमने सकता भी किया। यहाँ पर हमारी आवाज़ रुक गई और हमारा सांस नहीं टूटा। अब इस आयत पर हम वक़्फ़ करके पढ़ते हैं और बीच में सकता भी करेंगे। वक़ील मन राक़, देखिए हमने सकता भी किया और हमने यहाँ पर वक़्फ़ भी किया। वक़्फ़ की हालत में क़ाफ के नीचे दो ज़ेर हैं, ख़त्म हो गए और क़ाफ जो है साकिन हो गया। वक़्फ़ हुआ वक़्बिल अस्कान, और यहाँ पर क़ाफ जो है रूफ़े कलकला में से आ रहा है तो कलकला कुबरा हुआ। ठीक है, यहाँ पर कलकला हुआ, क़ाफ की डबल साउंड आई। कैसे? वक़ील मन राक़। देखिए यहाँ पर कलकला किया और यहाँ पर वक़्फ़ किया। आपको यहाँ पर सकते की समझ आ गई, यहाँ पर हमने सकता कैसे किया और यहाँ पर वक़्फ़ की भी समझ आ गई, हमने वक़्फ़ कैसे किया। आगे पढ़ते हैं। अलस्तु बिरब्बिकुम, आगे तो आ रहा है, वक़्फ़े मुतलक की अलामत है, यहाँ पर स्टॉप करेंगे। और मैंने आपको क्या बताया है जज़म वाली तख्ती में कि जज़म वाले हर्फ का वक़्फ़ और वसल एक होता है। ठीक है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। और अब हम वक़्फ़ करते हैं। अलस्तु बिरब्बिकुम, देखिए कोई तब्दीली भी नहीं आई, जैसे हमने वसल से पढ़ा और उसी तरह हमने वक़्फ़ के साथ पढ़ा। ठीक है, तो त्वा को क्या कहते हैं? वक़्फ़े मुतलक। आगे देखिए यहाँ पर क्या है? मुआनिक़ा। देखिए वक़्फ़ के अलामात में ये तीन तीन डॉट्स आए हैं। ठीक है, एक ही आयत में आते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि ये मेन पॉइंट है, आपने इसे गौर से सुनना है और समझना है कि इसको कैसे पढ़ते हैं। तो इस अलामत को क्या कहते हैं? मुआनिक़ा। मुआनिक़ा किसे कहते हैं? जब तीन तीन डॉट्स आते हैं तो इन्हें मुआनिक़ा कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पढ़ने का तरीका बताया था और आगे भी पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर भी समझ आ जाएगी। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक ही सांस में पढ़ेंगे। और ये देखिए जीम है और जीम के ऊपर तीन डॉट्स आए हैं और यहाँ पर भी जीम है और तीन डॉट्स आए हैं, तो इनको क्या कहते हैं? मुआनिक़ा। ठीक है,
तो हमने क्या करना है कि एक जो अलामत है एक पर हमने वक्फ करना है और दूसरी पर हमने नहीं करना, ठीक है। या दूसरी पर हमने वक्फ करना है तो एक पर हमने नहीं करना। ये आपने जहन में रखना है। मेरे ख्याल से ये कुरान मजीद में सूरतुल फुरक़ान आयत नंबर 32 है, वहाँ पर भी आप देखिएगा। और यहाँ इसी तरह 3-3 डॉट्स आए हैं और हमने क्या करना है, एक अलामत पर रुकना है और दूसरी अलामत पर नहीं रुकना, या दूसरी पर रुकना है तो पहली पर नहीं रुकना। अब देखिए हम कैसे पढ़ते हैं। क़ालू बला शहिदना, यहाँ पर हम नहीं रुके, ठीक है। यहाँ पर हमने वक्फ किया, अगले सांस से अगले कलमे को पढ़ते हैं। अन तक़ूलू, समझ में आ गया आपको। 3-3 डॉट्स आए हैं, इन्हें क्या कहते हैं, मुआनिक़ह, यानी एक अलामत पर हमने रुकना है और दूसरी पर नहीं रुकना। आपकी मर्ज़ी है इस पर रुकें या इस पर रुकें। समझ में आ गया। अब दोबारा पढ़ाती हूँ। क़ालू बला, हमने वक्फ किया, स्टॉप किया, रुक गए। अब अगली अलामत पर हम नहीं रुकेंगे। शहिदना अन तक़ूलू, आपको समझ में आ गया कि मुआनिक़ह के ये 3-3 डॉट्स आ जाते हैं तो फिर इन्हें कैसे पढ़ा जाता है और उन पर कैसे वक्फ किया जाता है। यानी एक अलामत पर हमने वक्फ करना है और दूसरी पर नहीं करना। अब यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दियतन। अब यहाँ पर देखिए, ये रॉ के कायदों में आपने देखना है कि रॉ की 3 शराइत जो मैंने पढ़ाई थी कि रॉ साकिन हो और उससे पहले ज़ेर हो तब भी रा मोटी पढ़ी जाती है। क्यों मोटी पढ़ी जाती है? रॉ साकिन है और उससे पहले कसरा आर्जी है, तो इस रॉ को हमने मोटा पढ़ना है। अगर यहाँ पर आपको समझ ना आए तो आपने क्या करना है, रॉ के कायदों में जाके वहाँ पर आपने इस रॉ को देखना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि रॉ को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। रॉ साकिन है और इससे पहले कसरा आर्जी है, तो इस रॉ को हम मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम वक्फ के साथ पढ़ते हैं आगे। वक्फ जायज़ है, यहाँ पर स्टॉप करते हैं। इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दियह। देखिए, गोलता के ऊपर 2 ज़बर हैं, वक्फ की हालत में 2 ज़बर ख़त्म हो गए, गोलता हाय साकना में तब्दील हो गई, ठीक है। तो यहाँ वक्फ क्या हुआ, वक्फ बिल इब्दाल, क्योंकि हमने आखिरी हर्फ यानी मौकूफ़ अलैह को बदल दिया, ठीक है। ता से गोलता से हाय साकना में तब्दील हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वक्फ बिल इब्दाल। फिर एक मरतबा पढ़ते हैं। इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दियह। समझ में आ गया, गोलता हाय साकना में बदल गई और वक्फ हुआ वक्फ बिल इब्दाल। और आगे जीम आ रहा है तो इसे क्या कहते हैं, वक्फ जायज़। यहाँ पर स्टॉप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। फदखुली फी इबादी। यहाँ पर भी देखिए आगे गोल आयत आ गई यानी वक्फ ताम आ गया, तो यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे। और यहाँ पर मैंने आपको बताया है हरूफ़े मद्दा की तख्ती में, यानी अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा का वक्फ और वसल एक होता है, ठीक है, कोई तब्दीली नहीं आती। अब हम वक्फ करते हैं। फदखुली फी इबादी। देखिए कोई चेंजिंग नहीं आई, वक्फ और वसल एक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वदखुली जन्नती। देखिए या मद्दा है और या मद्दा का, अलिफ मद्दा का, वाव मद्दा का वक्फ और वसल एक होता है। वक्फ करते हैं। वदखुली जन्नती। देखिए या मद्दा का वक्फ और वसल एक हुआ, आगे गोल आयत आ गई तो हमने वक्फ किया, स्टॉप किया। तो ये जो आइन होता है, आइन
कुरान मजीद में जहाँ पर भी आता है तो वहाँ पर हमारा रुकू बराबर हो जाता है, ठीक है। जब आइन आता है तो हम समझते हैं कि हमारा रुकू मुकम्मल हो गया, तो ये रुकू की निशानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रुकू यानी मुकम्मल हो गया। आगे पढ़ते हैं। रब्बिश्रह ली सदरी, यहाँ पर हमने स्टॉप किया, वक़्फ़ किया, ठीक है। या मद्दा है, अलिफ मद्दा वो मद्दा या मद्दा का वक़्फ़ और वसल एक होता है, कोई तब्दीली नहीं आती। रब्बिश्रह ली सदरी। आगे पढ़ते हैं। वयस्सिर ली अमरी, यहाँ पर देखिए आगे गोल आयत है और गोल आयत के ऊपर अलामत दी गई है लाम अलिफ की, ठीक है, ला की। तो यहाँ पर हम रुक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मद बन रही है छोटी मद, मद मुनफसिल जायज़। इस मद को 3 अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे और वक़्फ़ करते हैं। वयस्सिर ली अमरी, अलिफ मद्दा व मद्दा और या मद्दा का वक़्फ़ और वसल एक होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, वक़्फ़ करते हैं। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, यहाँ पर भी देखिए या मद्दा का वक़्फ़ और वसल एक हुआ। और आगे क्या है, आयत है, यहाँ पर भी ला लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर वक़्फ़ कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए सक्ता के बारे में लिखा हुआ है। दोनों जगह बा और मीम को रा के साथ मिलाकर पढ़ना भी दुरुस्त है। इस सूरत में सक्ता ना होगा। बर्राना मर्राक़, देखिए दोनों जगह बा और मीम को रा के साथ मिलाकर पढ़ना भी दुरुस्त है। यहाँ पर देखिए अगर हम सक्ता ना करें, यानी इन दो कलमों को, यहाँ पर जो सक्ता हो रहा है इनको और इन दो कलमों को सक्ता के बग़ैर भी हम पढ़ सकते हैं। अगर हम सक्ता के बग़ैर पढ़ें तो बा को रा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, बीच में जो लाम लिखा हुआ है लाम साकिन है तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर भी मीम को रा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, बीच में जो नून लिखा हुआ है इसको छोड़ देंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? बर्राना बर्राना मर्राक़िन मर्राक़। देखिए यहाँ पर हमने मीम को रा के साथ मिलाया और बीच में नून साकिन को छोड़ दिया। यहाँ पर भी बा को रा के साथ मिलाकर पढ़ा तो बीच में लाम को छोड़ दिया, यानी हम सक्ते के साथ भी पढ़ सकते हैं और बग़ैर सक्ते के भी पढ़ सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नूरानी कायदा मुकम्मल हो गया है। तो मैंने आपको नूरानी कायदा तमाम सिफ़ात के साथ, मखारिज के साथ, तजवीद के साथ, कवायद के साथ पढ़ाया है। मुझे उम्मीद है कि आपने तमाम तख्तियाँ अच्छे से याद की होंगी, पढ़ी होंगी और इनकी भी प्रैक्टिस भी की होगी। तो इस कायदे को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, दूसरों तक पहुँचाइए, ताकि जो भी तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ना चाहता हो, नूरानी कायदा पढ़ना चाहता हो, तो उस तक मेरे वीडियोस पहुँच जाएँ। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट नूरानी कायदा जो हमारा होगा वो बच्चों के लिए होगा, यानी बच्चों का किड्स वर्जन भी शुरू होने वाला है। तो आप ख़ुद भी पढ़िएगा, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, ताकि आपके बच्चे भी तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ सकें। दुआ में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।